अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बहनों, तलबा और तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो मौजूदा मुआशरा है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, इसमें आजकल अफरा तफरी का जो मेन उनसर है वो वो बर्पा हो चुका है और हर तरफ के नफ्सा नफसी का दौर और लोगों को अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करने में अपना किरदार अदा करते हुए नजर आता दिखाई देता है। अगर आज के दौर में देखें तो हसद एक ऐसी बीमारी उन बीमारियों में से एक है जो कि नहायत ही अरूज पर जा पहुंची है और हर खानदान में से हर फर्द तकरीबन इस बीमारी का शिकार हो चुका है। लेकिन इसके पस मंजर में आज थोड़ा सा मिलकर जानेंगे, पहचानेंगे कि इस बीमारी का जो पस मंजर है वो किस तरह का है और इसकी इब्तदाई अलामात वो किस तरह की होती हैं और इस बीमारी का जो शिकार है उसकी इब्तदाई अलामात वो कौन सी हैं और इस लफ्ज का पस मंजर जानने की कोशिश करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे, जो कि आज के दौर में एक आम बीमारी की सूरत में हर घर में अपना क्या वो किए हुए है। शायद आपने या मैंने इससे कबल ये जाना है या नहीं जाना, लेकिन आज मिलकर इस बीमारी के पस मंजर पर थोड़ा सा गौर करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह की बीमारी है और किन अलामात के दम इसको हम पहचान सकते हैं। यानी हमारा जो आज का टॉपिक वो हसद और उसका पस मंजर है। हम क्या है इस लफ्ज के पस मंजर को पहले देखेंगे, फिर इस लफ्ज के मुख्तलिफ जो नकादों ने राय दी है उस हवाले से जानेंगे और फिर इसकी जो इब्तदाई अलामात है उस हवाले से इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम जानते हैं आज का हमारा वो टॉपिक या मौजू वो क्या है, हसद का पस मंजर है। यानी अगर इस लफ्ज यानी हसद लफ्ज के पस मंजर पर बात, तो ये लफ्ज हसदल से बना है या हसदल से आखज हुआ है, यानी जिसका मानी या मतलब क्या है, यानी चिचड़ है। यानी ये जूं से मुशाबा एक जानवर है या जानदार है जो कि जानवर के जिस्म के साथ चिमटा रहता है, उसके साथ अटैच रहता है और उससे खून चूसता है। तो यानी इससे मुराद क्या है कि ये इंसान के जिस्म के साथ एक ऐसी बीमारी जो कि इंसान के अंदरूनी तौर पर इसका खून चूसती है और हसद उस बीमारी का एक नाम है। यानी जो गांव से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो ज्यादातर इस बारे में जानते हैं, जानवरों भैंसों गाय के साथ एक जू नुमा एक जानवर लिपटा होता है जिसे चिचड़ के नाम से जानते हैं और ये उसी से मुशाबा ये क्या है, ये बीमारी है, यानी हसदल है। जिस तरह वो जानवर का मुसलसल खून चूसती रहते हैं, इसी तरह ये हसद बीमारी भी क्या इंसान का मुसलसल खून चूसती रहती है और इंसान दिन ब दिन क्या है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाए और जिस्मानी तौर पर वो कमजोर और जहनी तौर पर वो कमजोर होता दिखाई देता है। अगर इसकी तारीफ के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ नकादों ने इस हवाले से अपनी राय पेश की है। अगर बात करें तो एक नकाद का बयान करना हसद की तारीफ के हवाले से वो कहता है कि दूसरों की बर्बादी या तबाही का ख्याल करना वो हसद कहलाता है। यानी फिर दूसरा नकाद हमारे पास वो बयान करता है, वो कहता है खुदा की तकसीम से इख्तलाफ रखना वो हसद के मानों में शुमार किया जाता है। फिर इसके अलावा एक और नकाद का बयान करना है कि जो अता करदा नेमतें हैं उन पर अफसोस का इजहार करना, अफसोस बर्पा करना, अफसोस का जो इजहार बरहमी के हवाले से वो इजहार करना क्या है वो हसद के मानों में शुमार वो किया जाता है। फिर एक और नकाद का इस हवाले से बयान करना है कि मुस्तहिक नेमत का होना और देखने वाले का उससे इख्तलाफ रखना क्या है वो हसद के मानों में शुमार किया जाता है, यह हसद के मानों में इसको समझा जाता है। फिर क्या है, यानी अता करदा नेमत के जवाल को हसद का नाम भी दिया गया है। यानी इन मुख्तलिफ नकादों की राय की रोशनी में हमें इस बात की तस्दीक हो जाती है, हमें इस बात का पता चल जाता है और हमें अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस बीमारी के पस मंजर को जानने में या पहचानने में हमें आसानी हो जाती है कि यानी हसद वो बीमारी है, हसद वो बीमारी है जो इंसानी दिल में नफरत, बुग़्ज़ और कीना पैदा करने का एक सबब बनता है, वो हसद है। यानी जिस तरह जंग लोहे को और दीमक लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल इसी तरह हसद क्या वो इंसानी अक्ल को, फहम को भी वो तबाह बर्बाद कर दिया और खत्म कर देती है। यानी इस नकादों की राय की रोशनी में इस लफ्ज के पस मंजर में
हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हसद वो ज़हनी तौर पे एक बीमारी है जो कि इंसान के अंदर नफरत, कीना और बुग़्ज़ और तमाम नेगेटिविटी पैदा करने का सबब भी है, जो दूसरे के हवाले से या दूसरों के जिंदगी के हवाले से वो ज़वाल या इख्तिलाफ या अफसोस का नाम भी दिया जाता है। फिर अगर बात करें हसद की इब्तदाई अलामात के हवाले से, तो हसद के जो इब्तदाई अलामात हैं, जो इसके जो बुनियादी तौर पर अलामतें हैं जिनको हम जान सकते हैं या जिनके जरिए इस बीमारी को पहचान सकते हैं, वो आम तौर पर हमारे इर्द गिर्द मौसम नहायत ही वसी पैमाने पर देखने में मिलती है। शायद उसको हम समझते हैं या नहीं समझते। आज उन अलामात को भी जानने की कोशिश है कि हसद की जो इब्तदाई अलामात वो कौन सी है। उनमें सबसे पहला क्या है, वो है अदम बर्दाश्त का, यानी बर्दाश्त का ना होना। लोग अक्सर औकात बातें एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो घरेलू सतह पे है, चाहे वो खानदानी सतह पे है या एक मुआशरती सतह पे, किसी भी लिहाज से बात करें, जो अदम बर्दाश्त है वो सबसे पहली जो निशानी हसद की, वो सबसे पहले इस हवाले से शुमार की जाती है और इसको पहचानने में मददगार भी है। फिर दूसरे नंबर पे क्या, जब भी कोई बात हो रही होगी तो गुफ्तगू का रुख बदलने की कोशिश की जाएगी, और जब किसी मौजू का रुख बदलने की कोशिश की जाएगी, किसी भी मौजू को बदलने का हवाले से वो गुफ्तगू या गुफ्तो शनीद का जो उन्वान वो तब्दील किया जाएगा, तो वो हसद की बुनियादी अलामात में से एक अलामत भी होगी। फिर क्या है, नंबर 3 पे हमारे पास आती है कि हंसी और तमस्खराना है, यानी जब भी कोई बात होगी तो हंसी में वो टाल दिया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, और मजाक क्या है, उस बात का उड़ाकर बात के रुख को बदलने की कोशिश की जाएगी और बात हवा में उड़ा दी जाएगी, यानी ये भी उसकी इब्तदाई अलामत में से एक अलामत भी है। फिर अगर बात करें तो हमारे पास किसी की तारीफ करने के मौका पर अपनी तारीफ करना वो शख्स शुरू कर देगा, और जो इस तरह का किरदार अदा करेगा वो हसद की इब्तदाई अलामत का शिकार भी होगा। यानी कोई भी शख्स है, वो किसी की तारीफ की जा रही है, किसी की तारीफ के हवाले से उसकी तारीफ का जो बयान है ये वो जारी है, लेकिन कोई ऐसा शख्स उसकी तारीफ की वजह बद तारीफी करना शुरू कर देगा, तो वो भी हसद की इब्तदाई अलामत से एक अलामत वो सामने आती है, और ये हसद को पहचानने में मददगार भी है। फिर अगर क्या है, यानी जिसकी तारीफ हो रही होगी तो उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर, यानी बद तारीफी वो उसी में शुमार की जाती है। फिर फीकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होगी और तंजिया अंदाज होगा। यानी तंज क्या है, तंज की अगर तारीफ देखें, डेफिनेशन देखें, तो बुनियादी तौर पर हमें तंज की डेफिनेशन बयान की जाती है कि लोहे की कंघी के साथ जिस्म को छेड़छाड़ करना, वो तंज कहलाता है। यानी मुराद क्या है कि कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा फिक्र जब अदा किया जाता है तो दूसरे के लिए क्या है, वो बायसे शर्मिंदगी या बायसे तकलीफ हो, तो वो भी क्या है, जब इस तरह का अंदाज होगा तो वो हसद की वो बुनियादी अलामत में से एक अलामत वो ज़ाहिर या शुमार की जाती है। फिर इसके बाद क्या है कि माहौल को बेजार करने की कोशिश की जाएगी। जो शख्स या जो फर्द किसी भी माहौल में रहता है, उस माहौल में फीकापन, उसको बेजार करने का, उसको तबाह या उसको में खला पैदा करने का जो सबब बनेगा, तो वो भी हसद की बुनियादी अलामत में शुमार की जाएगी, और वो बुनियादी हसद की अलामत भी है। यानी ये बुनियादी तौर पर हसद की अलामतें हैं, हसद को पहचानने जो मददगार भी हैं, और हसद को पहचान कर और हसद वाले की पहचान करने में मेरी और आपकी मुआवनत करती है। और यही बुनियादी तौर पर देखें तो आजकल हमारे मुआशरे में ये इंतहाई आला अरूज पर मबनी ये चीज भी है, और इसको हसद का नाम दिया जाता है। तारीख इस बात की गवाह है, इल्म अदब क्या इस बात की गवाही देता है कि ये जो अलामात हैं, ये जो अलामतें हैं, ये बुनियादी तौर पर हसद करने वाले की निशानी होती है, जो कि हसद करता है। और हसद क्या है, ये मुआशरे को बर्बाद कर देती है, इंसान को इंसान से जुदा कर देती है, खानदानों के खानदान वो तबाह कर देती है, और मुआशरे को बर्बादी के दहलीज पर पहुंचा देती है, और इसे हसद का नाम दिया जाता है। अजीज सामईन और नाज़रीन, आज मैंने और आपने मिलकर ये जाना, आज मैंने और आपने मिलकर ये पहचाना है कि हसद का बुनियादी पस मंजर क्या है और इसकी बुनियादी अलामात क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।